जेनजी को बिल्कुल समझ नहीं आएगा 32 बिट और 64 बिट की कहानी। देखिए, जब भी हम अगर अपने टाइम पे जब भी हम इंस्टॉल करते थे ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, कह रहे विंडोज़ 7, विंडो 8 या विंडो XP भी अगर आपने चलाया या 95 चलाया, तो आपको याद होगा कि हमें देखना पड़ता था 32 बिट का हमारा डेस्कटॉप है या 64 बिट का। अगर हमने गलत विंडो OS ISO फाइल डाउनलोड कर लिया तो हमें इंस्टॉलेशन होता ही नहीं था। पर अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की हो गई, 64 बिट आ गया। अब आगे आपको लग रहा होगा 128 आएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब हो गया AI पे काम। अब जब भी देखिए 64 बिट होता है क्या, 32 बिट का होता है, वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अगर पहले की बात करें तो 8 बिट और 16 बिट भी होता था। ये आपको मिलता था इंटेल 8086 के अंदर। होता क्या है, 8 बिट 16 बिट की क्यों है, देखिए जितना कम OS होगा उतने कम बिट में काम हो जाता था। अब पहले अगर आपको याद होगा कि जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे, विंडो XP हो या 7 हो, तो हमें एक अपडेटेड ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ता था। मदरबोर्ड की CD मिलती होगी तो वो हमें डालना पड़ता था। अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की हुई, विंडो 10 आया, 11 आया, अब हमें ड्राइवर्स की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ड आपके OS में आ जाता है, क्योंकि आपके पास 64 बिट है। और आने वाले हर डेस्कटॉप, यानी कि देखिए काफ़ी टाइम से, लाइक 2003 में जब AMD ने 64 बिट किया, उसके बाद से मैक्सिमम टाइम हमेशा ही 64 ही बिट आपको देखने के लिए मिलेगा। 32 बिट 64 बिट ऐसा कुछ हार्डकोर समझना नहीं है। समझ लीजिए एक बार में आप 32 बुक्स उठा के जा रहे हो और 64 बुक्स उठा के जा रहे हो, तो दोनों में क्या है, आप 64 में क्या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बुक्स उठा के लेके जा रहे हो। अब यहाँ पर यही चीज़ है। बाकी अभी देखिए फ्यूचर के बारे में मैंने बताया, 128 के बारे में कोई भी कहीं भी बातचीत नहीं चल रहा। बाकी 64 बिट में मल्टीटास्किंग बहुत आसान होता है, और 64 बिट और 32 बिट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 32 बिट बहुत ही पुराना चीज़ है। तो आप कभी भी नया भी लेने जाओगे उसमें 64 बिट का ही आपको लैपटॉप मिलेगा, 32 बिट का नहीं मिलता है। पर फिर भी एक बार देख लेना 32 है या 64 है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 32 बिट भी बहुत अच्छा खासा काम करता था, बट अभी के टाइम पे 64 बिट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अभी के टाइम पे हमें मल्टीटास्किंग ज़रूरत है, AI बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, कैनवा भी यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करते हो, तो 64 बिट ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले के टाइम पे 32 बिट बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ, कुछ उस टाइम पे उतना ग्राफिक्स के गेम्स नहीं आते थे, उतने खासे आते थे, बट हमारा रिक्वायरमेंट 32 में फुलफिल हो जाता था। पर आज भी अगर काफ़ी सारे जो स्कूल है उसमें 32 बिट के ही डेस्कटॉप है, तो 32 बिट अभी मिल ही क्यों रहा है, जब 64 बिट पे नहीं मिल रहा था 32 बिट, बट फिर भी क्यों मिल रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एंटरप्राइज मॉडल हैं, एंड वो अभी भी 32 बिट पे ही काम करते हैं। तो आपको वहाँ पे 32 बिट का ही सो चाहिए होता है, उसी पे वो सपोर्ट कर। अगर 64 उठा के ले आओगे तो 32 वहाँ पे काम नहीं करता है। तो इन चीज़ों को रखते हुए भी अभी दोनों चल रहे हैं साइड बाय साइड, बट 64 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे चलता है, 32 बहुत ही रेयरली भी चलता है। और आपको कोई चेपने की कोशिश कर रहा है अगर आपको 32 मिल रहा है, तो जब भी पिक करना 64 का ही उठाना है। सिंपल बात है भाई, इसमें ज़्यादा मैथ्स वैथ्स नहीं करना होता है, ठीक है ना। और 128 आया नहीं है तो जाके किसी के सामने मत बोल देना 128 आने वाला, कभी नहीं आएगा। अभी तो नहीं आएगा, कभी होने का मतलब आएगा, बट अभी नहीं आएगा। अभी इस पर कुछ काम नहीं चल रहा होगा। साइड बाय साइड R&D तो चलता ही रहता है बैक साइड पे, पर अभी तो कोई ऐसा कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी मुझे देखने के लिए नहीं मिला 128 के साथ। बट अगर मिला तो मैं जल्दी से जल्द आपके साथ अपडेट कर दूँगा। यहीं तक रखते हैं। कोई भी एंगल से वीडियो पसंद आता है, क्या करना आपको पता है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं ऐसे नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए।